चलो एक से 31 में बोलिए कितना? 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछे। इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर, यही ना है? 30 नंबर पूछ रहे हैं। यहां देखो ये दोनों से 3 कॉमन है, इससे 3 कॉमन निकलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा। ठीक है, ये दोनों से 3 कॉमन है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर देख लो, ये जब 3 अपने रूट से बाहर निकलेगा तो रूट 3 बन जाएगा। यहां से 3 बाहर करना होगा तो 3 तो बाहर होगा नहीं, तो रूट लेके बाहर होगा, तो रूट लेके बाहर होने का मतलब 1/√3 बाहर। और ये लविंग है, ये किसका इंटीग्रेशन है? साइन इनवर्स एक्स, तो 1/√3 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक से 30 तक में 31 तक में 30 नंबर पूछे। और कोई क्वेश्चन? 29। गप नहीं, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, ये पूरे का होल स्क्वायर। ये जरा गौर कीजिए बाबू, देखो तो बाबू, कॉस थीटा का हाफ एंगल में 4 फार्मूला, तो ये कॉस वाला फार्मूला है। कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला है, तो कॉस थीटा का भी 4 फार्मूला है। कॉस वाला फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, किसका फार्मूला? कॉस थीटा। तो dx अपॉन कॉस एक्स का है, और ये पूरे का बोलो होल स्क्वायर, ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स बोल रहा था। ये ऊपर उचक के जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बाबू। कॉस का उल्टा होता है सेक, और ये लविंग है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बाबू 10x, अब प्लस सी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 29। और पूछो, हो गया? 1 से 31 तक में हो गया, फिर 31 से 50 में पूछिए। है क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहे बाबू। इधर देख लो, 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, इसको इससे गुना करेंगे, ये रूट एक्स बाबू माइनस ये, और ये मल्टीप्लाई होगा, बेस इक्वल है, पावर जुड़ेगा, तो इस पर पावर 1 है और इस पर पावर आधा है, 3/2 क्या? 3/2। और दोनों इंटीग्रेशन लवेंगे बाबू पावर फंक्शन से। ये तो फॉर्मूला है हम लोग का, इसका इंटीग्रेशन 2/3x का पावर 3/2, बीच में माइनस साइन, इसको जोड़िए अनमोल रतन,
5/2 पलट करके 2/5। नहीं आंसर है? ये दोनों से 2 कॉमन है, इसके पास 1.5 रुपया, इसके पास 2.5 रुपया, 1.5 रुपया कॉमन निकलेगा है? कैलकुलेशन आएगा नहीं, तुरंत बोल देगा आंसर में नहीं आ रहा। ये दोनों से 2 कॉमन बाबू, इस पर 3/2 पावर है, इस पर 5/2 है, तो 3/2 और 5/2 में 3/2 कॉमन है, तो 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 कॉमन, 2 भी तो निकल ही गया और 3/2 निकला। यहां कितना बचा बोलो? 1/3 बीच में माइनस, यार यहां देखिए अनमोरतन 1.5 रुपया निकाल दिया, 2.5 रुपया था, 1 रुपया यहां बच गया, तो एक्स बटे कितना बचा? 5, एक्स बटे 5। उसके बाद एलसीएम अगर लिया होगा तो एलसीएम ले लो, एलसीएम से इसको यहां उठा फेंकेंगे, इसको यहां उठा फेंकेंगे, 15 बाहर हो जाएगा। दिया है 2/15, एक्स का पावर नहीं निकाले हो। शॉर्ट्स और इंडिसेस के समय में याद है ना आप कैसे करते थे? सो प्लस सी पाप किए उधरे तो हम कुछ कर सकते। ये एलसीएम 15 है बाबू, 5 यहां गया, अनमोरतन 3 यहां आया, तो मैं इसको फाइनल आंसर लिख रहा हूं 2/15, एक्स का पावर 3/2 अनमोलतन, 5 माइनस 3 एक्स अनमोलतन, प्लस सी, खत्म। अब तुम्हारे मुंह से क्या निकलने वाला है पता है? कि अगर हम यहां छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत, कॉमन निकालने के लिए तो सीखना ही पड़ेगा। शॉर्ट्स और इंडिसेस में कॉमन है, अगर 3 रहता है दूसरे के पास 5 रहता है, 3 निकालते हो कॉमन। चलो कितना नंबर पूछा था? 39। ठीक है, काफना नहीं है तो 39 हो गया। 50 तक में बात करो। 47। जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे पंडित, चलो देख लो, आप क्वेश्चन टांग दिए तो कर देते। इधर देखो, इसको अलग अलग करो। 30/30 आप डायरेक्ट करेंगे, 30/30 करेंगे 1/x² माइनस 30/30 एक एक्स खत्म, 2/x³ प्लस 3/x का पावर 4 बाबू dx। अरे इसको अलग किए, यहां देखो ये लविंग अनमोलतन अलग कर दीजिए, 1/x² dx, बीच में कैसा साइन बाबू? माइनस, 2 कांस्टेंट बाहर। इधर देख लो, हम बोले थे डिनोमिनेटर में पावर फंक्शन नहीं चलता है, इसको ऊपर उठा के लेगी, एक्स का पावर -3 क्या है, इसको नीचे क्यों रहने दिए? लविंग है, 1/x² मेरा फार्मूला में, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर बाबू, और इसको फिर उठा करके ऊपर -4 dx, इसका इंटीग्रेशन बाबू -1/x, 1/x² का -1/x, और इसमें पावर में एक जोड़ो बाबू, 2 इंटू एक्स का पावर -3 + 1 तो -4 -2 और डिवाइडेड बाय -2 प्लस 3 इंटू इसमें एक जोड़ो -3 डिवाइडेड बाय -3। ये देखो तो बाबू, ये यहां प्लस कर लेगा यार, ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, ये साइन फिर चेंज कर दे। देख लो इधर, आप प्लस सी जोड़ना ना भूले बाबू। बोलिए, बोलो इधर कितना आया? माइनस माइनस प्लस, और इधर देखो ये फिर नीचे उतरेगा, 1/x² प्लस इंटू माइनस माइनस, ये नीचे उतारिए 1/x³ प्लस, कॉमन निकाला है क्या? कॉमन निकाला है क्या? 1/x, ऐसे ही है, तो बका करके बोल रहे हो ऐसे ही।
कितना? 38। तुम खड़ा हो। अभी 38 पूछे बाबू। क्वेश्चन नंबर 38 बन गया सबसे। अब इस लोग को शर्ट्स और इंडिसेस में दिक्कत हो रहा है तो हम क्या कर सकते? इस पर डिग्री कितना है? हाफ। इस पर डिग्री 2 है। ये मल्टीप्लाई करेगा, सबका पावर जुड़ेगा तो 2 और इस पर आधा 2.5। 2.5 को मैथ में लिखते हैं बाबू 5/2। फिर इस पर देखो आधा पावर है और इस पर 1 पावर है तो 1 और आधा कितना हुआ? 3/2। अरे 1.5। तो प्लस में कितना हो जाएगा? 2x का पावर 3/2। अब प्लस इसको इससे गुना कर दो 3√x dx। हमको सम और डिफरेंस ही चाहिए। देखो सम में पूरा आ गया। अब अगला स्टेप में अलग होगा। अब अलग क्या? अब तो सब सीख गया कैसे अलग होता है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम फड़फड़ा के निकाल देते। चलो बोलो। 3 कांस्टेंट बाबू बाहर, 5 और 2 7। x का पावर 7/2। इधर स्पेस छोड़े रहना। होल वैल्यू का उल्टा 2/7 बाबू। पीछे कौन फार्मूला लगा रहे? पावर फार्मूला। चलिए अगलम जाइए। 2 कांस्टेंट बाबू बाहर, 3 और 2 5। x का पावर 5/2 होल वैल्यू का उल्टा 2/5। अरे ये तो मेरा लविंग है बाबू। 3 × 2/3। बाकी जो कटता है काट दो और जो नहीं कटता है वैसे रहने दो। प्लस सी हो गया। और यहां से यहां तक ने अगर सुन लो इधर, अगर क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है अगर मैनिपुलेशन चलाया होगा तो यहां से यहां तक में कॉमन ये निकाल रहा होगा। ये 1.5 रुपया, ये 2.5 रुपया, ये 3.5 रुपया, तो 1.5 रुपया सबके पास कॉमन है। चलो उतार लो। ये 38 था। और कोई क्वेश्चन है इधर? 60 नंबर 51। ये क्वेश्चन नंबर 51 है। ये 51 नंबर बाबू। देखो बाबू ये क्यूबिक पोलिनोमियल ऊपर है, लेकिन खुशी का बात है कि जो पोलिनोमियल ऊपर दिया वो फैक्टराइजेबल है। इधर देखो, इन 2 टर्म के पास क्या कॉमन? x²। तो x² कॉमन निकाल दीजिए। अंदर क्या बचा? x-1। और ये दोनों में +1 कॉमन है बाबू। x-1 नीचे बोलो x-1। क्या पूरे से दिखा x-1 कॉमन? तो x-1 कॉमन निकाल दिए बाबू। तो अंदर क्या बचा? x² + 1। नीचे बोलो x-1 और ये dx बाबू। क्या ये और ये 67? क्या बचा बाबू? x² + 1 और dx क्या ये दोनों लविंग है? चलिए लगाइए फार्मूला, पावर फार्मूला। x का पावर 3/3 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये क्वेश्चन नंबर 51 था। और बोलो 60 पूछे है। 60 उसके पहले चौंगा निशान बता चुके हैं। 55 के पूछ रहे? 55 कौन पूछा है?
चलो 55 भी बता देते। जितना बेसिक ठीक करना इसी में कर लो, क्योंकि हम तो सब पीछे वाला चीज में बोलते जाएंगे ना कि ये देखो लविंग है, यहां ला करके छोड़ देंगे हम बोलेंगे ये दोनों लविंग है। आगे करो। क्वेश्चन नंबर 55, एक्स का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 बटे रूट एक्स। ये सब क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, खाली अलग करेंगे, बेस इक्वल करके पावर को ऊपर घटाते जाएंगे। चलो बोलो, सबसे पहले अलग करो। x का पावर 4 और रूट एक्स है 5x स्क्वायर बटे रूट एक्स प्लस 3 बटे रूट एक्स और dx। एक स्टेप हम खाएंगे, अलग भी करेंगे और सबको पावर ऊपर ले जाएंगे। चलो बताओ, इंटीग्रेशन, इस पर डिग्री देखो 4 है, इस पर हाफ है, डिवाइड में पावर घटेगा, 4 में से आधा, 4 में से आधा, 4 रुपया में से 50 पैसा घट गया, 3.5। 3.5 का मैथ में लिखा जाता है 7/2, 7/2। और यहां dx लिख दिए बाबू, अलग भी कर रहे हैं। इस पर 2 रुपया, इस पर आधा रुपया बाबू, ऊपर जाएगा तो 1.5 रुपया। 5 कांस्टेंट बाहर चला गया, x का पावर 3/2। ये लविंग है बाबू 1/√x, तो इसमें 3 बाहर, ये वहां 1/√x dx हो गया। पावर फार्मूला लगाओ, पावर फार्मूला बोलो 7/2, x का पावर 7/2 का इंटीग्रेशन जोड़ो जल्दी से, x का पावर 9/2 पलट करके बाबू 2/9 प्लस 5 इंटू 3 और 2 5, x का पावर 5/2 होल वैल्यू का उल्टा 2/5 प्लस 3 इंटू 1/√x लविंग है 2√x प्लस c बाबू। क्या ये 5 से 5 खत्म, बाकी जो बचा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 59, ये हनी सिंह का क्वेश्चन है। आगे चल करके हम ये सब लिखवाएंगे। इधर देखो हनी सिंह, लिख लो पहले, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय बाबू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। मेरे साथ रहिए, ये जीटीआर बॉक्स बना लीजिएगा। वैसे आगे चल करके जो दूसरा डीपीपी मिलेगा वो सब में हम लिखेंगे। ये सुनो, इधर इधर देखिए, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर टेन स्क्वायर एक्स दिखाई दिया फंक्शन में, चाहे कॉट स्क्वायर एक्स दिखाई दे, टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्या करेंगे, फ्रॉम बचपन क्लास से दोनों को चेंज करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बाबू सेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों जीटीआर है। इंटीग्रेशन में कभी भी टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स दिखाई दे तो डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है उसका, उसको पहले फ्रॉम बचपन क्लास से चेंज करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर, क्योंकि ये दोनों लविंग है। चलो आ जाओ, अनमोल रतन का क्वेश्चन देखिए, यही है। चलिए बताइए अनमोल रतन, यहां देखो ध्यान से, यहां सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब यहीं पर तो सॉल्यूशन, तो अब यहां जीटीआर लिख दिए, सॉल्यूशन इधर कर रहे हैं। अनमोल रतन देखो इधर, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अनमोल रतन 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को बोलो 1/sin स्क्वायर एक्स, और यहां dx अनमोल रतन। क्या ये पलट करके ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब चला जाएगा साइन स्क्वायर, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स क्या बाबू
टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसको फ्रॉम बचपन क्लास से चेंज करेंगे। तो टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या फॉर्मूला डालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डीएक्स क्या। अब ये देखिए दोनों पार्ट लविंग है बाबू, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद अलग करना चाहते तो अलग कर सकते, तो कर ही देते। अभी तो पहले स्टेप पर हम लोग है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स आने उर्फ डीएक्स। चलिए बताइए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और x dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, वो जीटीआर बना लो। कहीं पर भी टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स दिखाई देगा तो पहले चेंज किया जाएगा। 57, ये दोनों याद रखना, याद क्यों नहीं रखना, 10वां क्लास वाला फॉर्मूला है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए 57 नंबर पूछे हैं। देखो इसमें शर्माना नहीं है, ये पहला जो एक्सरसाइज है इसी से आपका जो है बेसिक ठीक हो जाएगा। आपको इसमें से जो 86-85 को क्वेश्चन है आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो फिर इसी पर खुलेगा। खाली रूल बताएंगे और सारा इंटीग्रेशन इसी पर लैंड करेंगे। कितना नंबर है 57, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे में क्या है बाबू, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये है। धीरे धीरे हैबिट बनते जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या रूल अप्लाई होता है, क्योंकि एक को तकलीफ है, खाली सम और डिफरेंस से चाहिए। सम और डिफरेंस में जब तक नहीं बदलेगा तब तक इंटीग्रेशन होबे नहीं करेगा। चलो बोलिए फेवरेट, यहां इधर देखो, स्टेप नंबर 1 अलग होगा। अलग होगा तो लिखेंगे 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में कैसा साइन माइनस, इसको अलग करो 3 साइन एक्स, अब बटे में बोलो कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। अब थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाओ, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स क्या बाबू, बीच में कैसा साइन माइनस, इसमें कितना कॉस 2, 1 साइन बटे कॉस 10 बाबू। इस तरह का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। इसको लिख सकते हैं 3 10 एक्स और एक कॉस ऊपर चढ़ेगा सेक एक्स। कितना खुशी का बात है बाबू। इधर देखिए ये भी लविंग है, लविंग जब रहेगा तो ये स्माइली वाला फेस बनेगा, और जहां लविंग नहीं रहेगा मुंह घुमा देंगे, काना फेस बनेगा। ये भी लविंग है और ये भी लविंग है ना बाबू लोग। चलिए अब डायरेक्ट लिखते हैं, अलग इसे जो करना होगा तुम लोग करना। 2 कांस्टेंट बाहर, सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। कितना नंबर पूछा है, 59 ने पूछा था, 57 हुआ। 57 के जैसा 58 है, इसमें भी अलग ही करना है, आंसर आ जाएगा। अब 60 के पूछा था, 60 देखो प्रभु पूछा है, इसका भी वही स्टोरी है। अरे खाली ऊपर ले जाओ, ट्रिगोनोमेट्री सब लविंग है। अभी हम 2-3 क्लास कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद हम गलियाना स्टार्ट करेंगे। अभी पहला दूसरा दिन चल रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कॉट एक्स बटे साइन एक्स माइनस 10x बटे कॉस एक्स माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स dx। उतारिएगा नहीं, पहले हमको बनाने दीजिए, उसके बाद देखिए आप लोग को मुजवानी हम करवाते हैं कैलकुलेशन। इधर देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नीचे रहता ही नहीं है इंटीग्रेशन में, क्योंकि मेरे पास कोई चेन रूल नहीं, कोई यू बाई भी नहीं। इसको सीधा ऊपर उचका के लिखो, बोलो कॉट एक्स, साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक क्या बाबू, कॉसेक हो गया। इसको ऊपर चढ़ाओ माइनस 10x इंटू सेक एक्स। क्या अभी जीटीआर बॉक्स में लिखे थे बाबू,
टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स कहीं पर भी मार्केट में दिखाई दे दे, उसका कहीं इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको चेंज करना है फ्रॉम बचपन क्लास। इसको चेंज करो, बोलो 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स -1 क्या बाबू, अब बाहर है dx तो dx लगा, बोलो। अब सारा इंटीग्रेशन देख लो, यहां से लेकर के वहां तक सब लविंग है, ये लविंग, ये लविंग, ये अंदर घुसेगा तो लविंग 1 तो लविंग है। चलिए तो सारा इंटीग्रेशन लविंग है, कर लो। तो अलग करना चाहता है तो कर लो, अभी तो पहला दिन है तो हम अलग अलग कर करके कर रहे हैं। कॉसेक एक्स dx माइनस 10x इंटू सेक एक्स dx। हमको लगा था कि 70-75 क्वेश्चन तुम लोग उड़ा देंगे, 30-31 में बोले होंगे तो कोई उतना ही दूर तक है कि बोले एकदम नहीं, जितना सर बोले उतना ही बनाना। माइनस इसको देखो, इसको अंदर ले रहे हैं तो 3 कांस्टेंट दिखाई दिया, ये बाहर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 3 बाहर रह जाएगा और अंदर हो जाएगा dx। बोलिए इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स डालते हो, हमको भी मजा लगने लगता है। 10x इंटू सेक एक्स, सेक एक्स क्या बाबू, हाँ सेक स्क्वायर एक्स 10x और 3dx का 3x बाबू प्लस c। खत्म हो गया अनमोल, ये वाला कितना 70, 67 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 अनमोल रतन, ये हम क्वेश्चन अब इधर जो है ना हम पर छोड़ दो, क्योंकि हम कुछ कुछ चीज जो है सो टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है ना, देख लो अनमोल रतन इधर, इसमें से हम छाट छाट के बता देते हैं, छोड़ दीजिए। अब फिर इसके आगे जो भी बचा खुचा रहेगा सब फिर कल डिस्कस कर लीजिए, इसमें हम छाट के अभी हम बताते हैं। dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, यहां के बाद मेरा कॉपी में जाएगा क्वेश्चन, क्या बोले समझे, वक्र में घुसल रहे हो क्या? हाँ। ये वाला से ये वाला कितना नंबर चल रहा था मेरा, मेरा कितना चल रहा था रे, 28 29। 2 चैप्टर का आंसर शीट एग्जामिनर नहीं रखेगा, पहला इंटीग्रेशन इंडेफिनिट का और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को इंडेफिनिट में बनाने का 3-4 मेथड है और वो तीनों चारों मेथड जो है उस जब आंसर निकालिएगा तो अलग अलग सबका आता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर यूनिक नहीं है, जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर यूनिक है, यानी जो हम लेकर के आएंगे वो आपका आना चाहिए। क्यों वेरी करता है वो अभी आप सीखिएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 1000 तरीका है, तो हजारों तरीका से 1000 तरीके का आंसर आएगा अलग अलग, इसलिए वो आंसर शीट नहीं रखता है, वो देखता है कि प्रोसेस सही लिया है कि नहीं स्टूडेंट। देखो इधर इसको बनाने का मेथड 2 है अनमोल रतन। पहला, इधर सुनो, सबसे पहले चीज सोचो, अगर ये न्यूमरेटर में होता तो लविंग था दोनों, 1 का इंटीग्रेशन x और साइन x का माइनस कॉस x प्लस सी, आंसर हो गया। लेकिन कहां बैठल है, डिनोमिनेटर में, यही तकलीफ हो रहा है। इसलिए ना हम शुरुआती दिन से हम डाले हुए हैं कि कोई u बाई भी, कोई u यूनिटी भी नहीं है और कोई चेन रूल भी नहीं है। आपको ऐसे फंक्शन के सम और डिफरेंस में ब्रेक लेना है जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है, और ऐसे भी नहीं लिख दीजिएगा 1/x log x, ये भी नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलो मेथड फर्स्ट, पहला मेथड अनमोल रतन बाय रेशनलाइजेशन, क्योंकि इसको हमको ऊपर चढ़ाना है। तो रेशनलाइज करने के लिए जानते हैं अनमोल रतन, dx अपॉन क्या है बोलो, 1 माइनस साइन एक्स, मेरे साथ रहिए,
1 प्लस साइन एक्स से रेशनलाइज कर रहे बाबू, 1 प्लस साइन एक्स, यहां भी लिखे 1 प्लस साइन एक्स। ये मेथड फर्स्ट है, रेशनलाइज करके जा रहे। अरे ये आंसरवा दिखाएंगे एक से ज्यादा कैसे आता है। चलो बोलो बाबू इधर, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया बाबू, तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स, और नीचे बताओ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बाबू, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या, तो यहां कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। क्या इसके बाद हम लोग का रास्ता आ गया, साफ हो गया। क्या अलग अलग कर सकते, अलग अलग कीजिए, 20/20 1 कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में कैसा साइन प्लस, फिर बोलो साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखिए बाबू हम लोग लविंग में पहुंचने वाले। चलिए बताइए इधर देख करके, इधर देखो 1 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स बाबू, बीच में कैसा साइन प्लस, इधर देखो एक साइन बाई कॉस 10, एक साइन बाई कॉस 10 हो गया, एक कॉस ऊपर चढ़ा सेक एक्स। क्या दोनों लविंग है? अब हम अलग नहीं कर रहे बाबू, जैसे इस तरह का मिलेगा हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन चला देंगे। तुम लोग को अलग करने का मन होगा तो कर लेना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन बाबू सेक एक्स और प्लस सी, क्वेश्चन खत्म। ये मेथड फर्स्ट है, उतारिए। कौन सा मेथड से गए बाबू? रेशनलाइजेशन। दिक्कत कहां था समझ में आया? ये न्यूमरेटर पर होता दोनों लविंग था, डिनोमिनेटर में कोई चेन रूल ये सब नहीं है। और यहां पर इस सब में बगावत फार्मूला सब लगा देगा नहीं कोई काम नहीं देगा। वही सोच रहा था क्या? लगा दिया था, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में तुम्हें तो हर चीज को सीखना है कि इंटीग्रेशन में क्या प्रोसेस चलता है लविंग बनाने का। देखा रेशनलाइज सीख गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, कभी भी रहे आपका सबसे जो है आसान और सबसे गरीब अप्रोच यही है कि रेशनलाइज कर दो। कौन कौन जगह पर बोले? 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, ये सब कभी भी दिखाई दे रहा है तो आप रेशनलाइज से जाइए। किसे? रेशनलाइज से। आप मेथड सेकेंड जो सिखाने जा रहे हैं उसको सीखिए, अगर वो भी एग्जाम में फॉलो कर दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है और सबसे ज्यादा एक से ज्यादा आंसर ट्रिगो में पॉसिबल है। रेशनलाइज सीख गया बाबू, अभी तुरंत देखो ना हम क्वेश्चन अगला करवाते हैं। रुको, dx बटे, मेरे साथ रहिए, 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में बाबू अगर ट्रिगो है 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन तो हमको उससे मोहब्बत नहीं है। कॉस रहेगा मोहब्बत है। कैसे? देखो 1 माइनस साइन को रिडक्शन फार्मूला के मदद से कॉस बना रहे, तो साइन को बोले कॉस बन जाए, ये बोला ठीक है कॉस बन गया, लेकिन मेरे एंगल को 90 में घटा दो। साइन 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कजन है कॉस 20 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं समझाएंगे। साइन 70 डिग्री को ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग लिखते थे कॉस 20 डिग्री। इस साइन से कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 कहां है? अपर वर्टिकल, माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव और कॉस चेंज हो करके साइन में, तो देखो साइन थीटा है। अब इधर देख लीजिए, इधर देखो, उतारना मत, उतारना मत, 1 माइनस, इसको थीटा मानिए, इसको थीटा, ये फार्मूला बन गया 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला बाबू हाफ एंगल 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई, ये पूरा थीटा का रोल प्ले कर रहा है, इसमें बाई 2 करना है। तब बोलो क्या हो जाएगा? दोनों में बाई 2 करते जाओ, पाई बाई 4 माइनस
एक्स बाई टू, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी तुमको पता चलेगा कि फार्मूला में हम क्यों कूट रहे थे सब। देखो इधर ये 2 बाहर बाबू, 1/2 बाहर, ट्रिगो नीचे नहीं छूटता है, ये ऊपर उचकाइए इसको, ये चला गया कॉसेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2। याद कीजिए थ्योरी, लविंग फॉर्म 1, हर एक्स का रिप्लेसमेंट ए एक्स प्लस बी से हो सकता है। ये देखो ये लविंग है 1/2, ये कौन फार्मूला लिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये देखो अंदर लीनियर है, अंदर लीनियर है, एक्स का डिग्री देखो 1 है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस कॉट एक्स, एक्स के जगह पर कितना है π/4 माइनस एक्स बाई 2, और नीचे में बाबू लास्ट में एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। एक्स का कोफिशिएंट देखो -1/2 बाबू, अब प्लस में क्या लिखेंगे बाबू सी। ये देखिए तो बाबू 1/2 से 1/2 खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म, फाइनल आंसर कितना आया बोलो, कॉट π/4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। क्या ये आंसर वो और ये आंसर देखो मैच किया, इसलिए बोले थे कि एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल, कि हर एक्स का रिप्लेसमेंट ये एक्स प्लस बी से हो सकता है। एक्स के जगह पर कोई भी लीनियर लिखा हो तो वो सारा फॉर्मूला वैलिड है जो एक्स के लिए बनाया गया है। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करें। इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट कितना है -1/2। अभी 3-4 क्वेश्चन चलेगा रेशनलाइज का, बोलो रेशनलाइज किया बाबू, dx बटे 1 प्लस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x। इधर देख लो, फिर तुम बोलोगे कि कहां से आया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन 2x, नीचे बोलो बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस तो 1 माइनस बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या तो काम नहीं कर, ये और थक जाता है। हाँ बोलिए 1 माइनस साइन 2x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बोलो बाबू 2x dx, बोलिए 1 माइनस साइन 2x बोल रतन, नीचे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 2x हुआ और dx हो गया। चलो बताओ अलग करो, 1/2 कॉस स्क्वायर 2x बीच में माइनस साइन 2x बटे बाबू कॉस स्क्वायर 2x, अलग अलग कर दिए बाबू, फार्मूला लगाओ, 1/2 कॉस स्क्वायर बोलो सेक स्क्वायर 2x, ठीक है ना बोला था, माइनस साइन बटे कॉस 10 बाबू 10 2x, और ये कॉस ऊपर जाएगा सेक 2x, अब बाहर dx से क्या बोला था, जिसको अलग करने का मन करे अलग करो, जिसको डायरेक्ट दिल करे डायरेक्ट करो, मैं डायरेक्ट करूंगा सीखो। इधर देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो 10 2x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड, मैं थ्योरी में सिखाया हूं, हर x का रिप्लेसमेंट ये x प्लस बी से हो सकता है। जब जब लीनियर देखेंगे x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, अगर कोई इतना करके छोड़े तो खत्म हो गया उसका कहानी। ये हैबिट बनाना होगा, अरे जब तक x है तब तक कोई दिक्कत नहीं, x के जगह पर कोई भी लीनियर बैठा खट से डिवाइड करो कोफिशिएंट से। बोलिए इसका इंटीग्रेशन, यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन बोलो 10x इंटू सेक एक्स, तो माइनस में हो जाएगा सेक 2x बाबू, अब बटे में 2 प्लस सी, याद डालो